JJUS, जिसका मतलब होता है जो जीता उसके साथ। तो आर्य समाजियों के पास बैठकर ये कह रहे थे कि ईमान यूनियन जब सत्यार्थ प्रकाश पर चर्चा करती है तो 14वां समूलास का जिक्र करना भूल जाती है। 8 महीने पहले 14वें समूलास को 14 संस्कार पूरे करके उसका 16वां अंतिम संस्कार हम कर चुके हैं। 15 प्रोग्राम मैंने किए हैं आर्य समाज की अंतिम नमाज पर। जिस किसी के गर्दन में सरिया है वो 15 प्रोग्राम देखकर मेरे सामने आए, उसके बाद मुझे कहना कि उसमें कोई दमखम रहा है तो मैं वो भी निकाल दूंगा। अब ये जो चीज सामने आई है कि मुसलमान नहीं निकालते, आज हमने विष्णु प्रभाकर जी को इसका श्रेय जाता है और इसका क्रेडिट और इसका क्राउन विष्णु प्रभाकर जी को जाता है कि आज इन्होंने दोबारा 14वें समूलास की धज्जियां पहली 3 लाइनों के अंदर उड़वा दी। नंबर 1। नंबर 2, प्रथम संस्करण फर्स्ट एडिशन हमने दिखाया जिसमें 12वें समूलास के ऊपर पुस्तक खत्म हो जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा हमने बताया इनको कि आर्य समाजियों का पाखंड किस प्रकार चलता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ यही पुस्तक लिखने के बाद, जिसको बाज लोग कहते हैं कि जी 14वां समूलास भी उसमें था, ठीक है, एक बहुत बड़े इस्लामिक विद्वान थे कासिम नानोतवी साहब, उनके साथ मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब के साथ डिबेट करने का प्लान तय हुआ था। मुझे आज भी याद है कि जब मैं आर्य समाज की अंतिम नमाज का आरंभ कर रहा था और मैंने पहली तकबीर अभी पढ़ी थी, तो उस वक्त मुफ्ती यासिर वाइदी साहब ने मुझे ये सुझाव दिया था कि आप उन शास्त्रार्थ का भी जिक्र करें जिनमें स्वामी दयानंद सरस्वती लुंगी उठाकर चप्पल छोड़कर भाग गया था। आने वाले दिनों के अंदर मैं उसके ऊपर भी एक एपिसोड करने वाला हूं, जरूर साथ जुड़े रहें। विष्णु जी 14वें समूलास की, चलो विष्णु जी की एक बढ़क दोबारा दिखाता हूं मैं, ताकि दोस्तों को पता लगे कि विष्णु साहब क्या कह रहे थे और क्या हुआ और अब क्या कहते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले। नहीं, मैं आपके सामने कह रहा हूँ भाई, मैं आपके सामने इसी स्थिति में कह रहा हूँ, क्या मसला है? 14वें समूलास में जो आपत्तियां हैं, आप बिल्कुल अच्छी बात, ये देखें जी, ये जी सुने जी, दोबारा सुने विष्णु साहब क्या कह रहे थे। अरे मैं आपके सामने इसी स्थिति में कह रहा हूँ, क्या मसला है? सुने जरा, सुने मुझे कहने दे। वो उसका अपना मजा है ना, उसका अपना मजा है, ताकि पब्लिक को भी देना। हाँ, उनको भी जरा सुने। जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं 14वां समूलास के कभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं 14वां समूलास के नाम नहीं लेते हैं। कभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं 14वां समूलास के नाम नहीं लेते हैं। कभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं 14वां समूलास के नाम नहीं लेते हैं। ठीक हो गया जी दोस्तों, आपने सुन लिया। ईमान यूनियन जब भी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करती है तो कभी भी 14वें समूलास का नाम नहीं लेती। आज हमने स्वयं 14वां समूलास खोलकर इनसे पढ़वाया और विष्णु प्रभाकर साहब माने हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो नियम रखा वो गलत है। मैं मानकर चल रहा हूं, आपकी बात ठीक है। 3 लाइनें पढ़ी हैं, आगे क्या पढ़ूं आगे? अब एक ऑप्शन और दे रहा हूं, किसी माई के लाल आर्य समाजी। विष्णु साहब आपका कोई, आप न 3 में है न 13 में आर्य समाज के विषय के ऊपर, किसी आर्य समाजी माई के लाल में दम है तो सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समूलास के अंदर से कोई एक एतराज ऐसा रखना है जिसको वो समझता है कि इसका उत्तर दिया नहीं जा सकता। को बड़ी तोप किस्म का एतराज निकला है, मैं मंजी चौक के अंदर बिछाकर ऐसी ठोकूंगा कि उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश को मन ही मन में बैन कर चुके होंगे। बहुत शुक्रिया जी विष्णु साहब, आपकी बात और हम आगे बढ़ेंगे। कहानी खत्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने 14वें समूलास के ऊपर अपने विचार रखे और मैं तो चाह रहा हूं कि चीजें निकल के सामने आए ताकि वास्तविकता लोगों के सामने आए। अच्छा, एक और चीज, अब एक और चीज ले लें, ठीक है? आपसे सवाल पूछने लगा हूं, ये भी आपने कहा था इसलिए आपसे पूछने लगा हूं। यस्सु की कुत्ती के पास जाकर, कुल मिला के आज की टॉपिक पे चर्चा नहीं होनी है। नहीं सुने ना जरा, नहीं आपके ऊपर चर्चा हो रही है ना, आज आपके ऊपर चर्चा हो रही है। क्या हो गया है विष्णु साहब, क्यों दिल छोटा करते हैं? कोई दिक्कत नहीं यार, टॉपिक क्या होना भाई, मेरे हो तो गया कितना लंबा खींचोगे? आप हमारे पास आने से पहले जब 5 महलों में घूम के आएंगे तो हम आपकी कुंडली तो निकालेंगे ना विष्णु साहब। ऐसे तो नहीं होता कि आप हमारे पास आए और खाली हाथ चले जाएं। ये वादे हक है सर। जब आप मेरी बात सुने,
आवाज़े हक से जाने के बाद जब जिन चैनल्स पर जाएं तो दाएं बाएं देखकर जाया करें। बस इतना मेरी आपसे ये है कि आपको पता है हम सुनते हैं, हम तक खबरें पहुंचती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आपसे सवाल ये है कि आप यस्सु की कुती, बदबूदार मुश्की पिस्ती ढग कुती के पास चैनल पर जाकर आपने कहा था, क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात ठीक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पिता के मृत्यु के 2 वर्ष बाद पैदा हुए थे? आपने कहा था ये? सर जो भी चीजें हैं, जो पिक्चर है, आप क्लियर करें ना। अगर ऐसा है तो इसके पीछे क्या है, आप बताएं। आप इस क्वेश्चन को लेना चाह रहे हैं, आप इस पे चर्चा करना चाह रहे हैं? दोबारा सुन लें। आपने यस्सु की कुती के चैनल पर जाकर उसके सामने ये बात की थी कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता की मृत्यु के 2 वर्ष बाद उनका जन्म हुआ था? ठीक है, बिल्कुल मैंने की थी। और कहीं कहीं तो 2 वर्ष कोई कह रहा है, कोई 4 वर्ष कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है। तो एक्चुअल कंडीशन क्या, वो तो कोई क्लियर करे। अच्छा, आप लोगों के पास, अच्छा आपके चैनल पे सुन लें, जब आपने रख दिया तो मैं रख दे रहा हूँ। आपके चैनल पे अगर इस तरह के क्वेश्चन करो तो लोग कहते हैं यार ये ब्लास्फेमी हो रही है, लोग बैन कर देंगे, बैक स्टेज कर देंगे, रियल पिक्चर क्या सामने आएगी नहीं, कोई रेफरेंस देगा नहीं। ये गलत है, ये विष्णु साहब सबको पता है, आपको पता है। अच्छा सुनिए, बता रहा हूँ, सुनिए एक मिनट, मुझे भी बोलने दें, आप तभी से बोल रहे हैं। अच्छा, ये जिस चीज को आपने इतनी इजीली एक्सेप्ट किया था पिछले स्ट्रीम में, जिसके लिए मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हुआ, उसी चीज को कहने के ऊपर हमारे हिंदुस्तान में कितना बवाल मचा, जो आपने इजीली एक्सेप्ट किया। कहा मैं गंगे की चोट पे एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि स्क्रिप्चर ने ऐसा ही लिखा है। शब्दों याद रखें असल चीज क्या है। टॉपिक को इधर उधर नहीं होने दूंगा। सबको पता है कि हमारी आपत्ति क्या है और हमारी सहमति क्या है, सबको पता है। हम कभी प्रश्न उठाने पर आपत्ति नहीं जाहिर करते। प्रश्नों में जो शब्दों का उपयोग किया जाता है, जो श्लीलता और अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है, हमारी आपत्ति वहां शुरू होती है। पॉइंट नंबर 1, ये सबको पता है। रही आपकी बात कि आप कहते हैं मैं आपके पास आके सवाल रखूंगा तो लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, सारी दुनिया नीचे कमेंट्स के अंदर कह रही होती है विष्णु साहब बोर करते हैं, इनको ना लें। कितनी बार मैं फिर आपको लेता हूँ, ये विक्टिम कार्ड आपका यहाँ नहीं चलेगा। इस्लामिक अवेकनिंग पर लेते हैं, आपके साथ मोहब्बत के साथ, आदर के साथ बात करते हैं। आपकी मौजूदगी के अंदर तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं कोई अपमानित शब्द ना बोलूं। हाँ, आपके साथ खुलकर बात करता हूं क्योंकि आपके साथ अपना एक ताल्लुक है, मगर आपकी मौजूदगी के अंदर मैं कोशिश करता हूं कि देवी देवताओं के साथ कोई ऐसी बात ना की जाए। मैं करता जरूर हूं, मगर जब मुझे कुछ सॉलिड एक्सक्यूज मिलता है, कोई आकर गंदी बात करता है, तो फिर मेरे पास राइट है, मैं अपना अधिकार रखता हूं। अदरवाइज मेरा कोई उसूल ये नहीं है। वापस आ जाते हैं। आपने ये चीज कही, उसके पास जाकर आपने कहा हाँ मैंने ये कहा। मैं आपसे अब सवाल पूछता हूं। मैंने उस वक्त भी जब आपसे पहली बार ये बात रखी थी, मैंने ये कहा था मैं चैलेंज कर रहा हूं और आपको एक पैगाम देकर भेजा था कि यस्सु की कुत्ती को कहें इसी मुद्दे पर मेरे साथ डिबेट कर ले, इसी मुद्दे पर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अपने पिता की मृत्यु के 2 साल बाद जो पैदा हुए थे, उससे वो जो रिजल्ट निकाल रहा है, 1 मिनट स्टेप बाय स्टेप ताकि गलत फहमी ना हो, क्या ये सच है कि अल्लाह के रसूल अपने वालिद की मृत्यु के 2 वर्ष बाद पैदा हुए? पॉइंट नंबर 1, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नंबर 2, जो वो रिजल्ट निकाल रहा है कि चूंकि एक औरत को ज्यादा से ज्यादा यानी एवरेज प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है वो 9 मंथ होती है, ठीक है ना, एवरेज, मैक्सिमम, नॉर्मल। तो इसका मतलब नतीजा वो इसका निकाल रहा था कि नाउज बिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो फिर किस तरह पैदा हुए, क्योंकि पिता तो चला गया था। और फिर उसने बुखारी की हदीस पेश करके गलत नतीजे निकाले। ये तो डिबेट में बात होगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप सनातन धर्म के विद्वान हैं, ठीक है, गो के आप विद्वान नहीं खुद को कहते, मगर यह है कि आप जानकार तो बहुत अच्छे हैं, शास्त्रों का ध्यान किया हुआ। ये एक बच्चा था युयुत्सु का बड़ा भाई, जिसकी आज प्रोग्राम के अंदर चर्चा हुई है। आपको पता है कि धृतराष्ट्र जो है महाभारत के अनुसार ये एक बादशाह हुआ है, ठीक है, ऐसे ही है? जी जी जी, कौरव वंश के राजा थे और कौरवों के पिता थे। थैंक यू। कौरव में सबसे बड़ा भाई कौन सा था, सबसे बड़ा बेटा उनका? कौरव वंश में सबसे बड़े व्यक्ति को दुर्योधन को ही माना जाता है। दुर्योधन को माना जाता है। और पांडवों के पक्ष से कर्ण थे, जो कुंती के बड़े लड़के थे, और बाकी 5 पांडव थे, तो कुल मिलाकर कुंती के 6 लड़के थे। जी जी जी, ठीक हो गया, जो जैसे आप कहें हम मानकर चल रहे हैं। तो दुर्योधन जो है वो
अपनी माता के गर्भ में कितने वर्ष रहे हैं? इसको मेरे को वो नहीं देखना पड़ेगा। नॉर्मली 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है। नॉर्मल 9 महीने की होती है। गूगल कर लें? गूगल कर लें? आगे से बात रखें। गूगल, हाँ गूगल का भाई, आज हमें लोगों ने कहा हुआ है कि भाई आप कर लिया करें, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये देखें, गूगल कर रहे हैं, गूगल हम कर रहे हैं, ठीक है। दुर्योधना, ठीक है। ये देखें जी, ये मैंने गूगल किया है, जस्ट गूगल इट, ठीक है ना, इनके कहने पर, पब्लिक को दिखाने के लिए जस्ट गूगल इट, सादा लिखकर, ज्यादा नहीं, सादा। ये देखो जी, गूगल निकले जी, ये देखें, she became pregnant but carried the child for an unusually long period of 2 years, 2 साल, 2 साल। ये देखें, ये गूगल है। गंधरी जो के धृतराष्ट्र की पत्नी थी, ठीक है, वो दुर्योधन से गर्भवती उसके पेट में रहा 2 साल। कुछ लोग 4 भी कहते हैं, मगर यहाँ 2 साल लिखा है, हम 2 साल मान। मुझे बताओ। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं आपको। नहीं सॉरी, अभी मुझे ये बता दें कि अगर औरत को 9 महीने का गर्भ होता है, ये तो मैं सिर्फ एक सिंपल सवाल, अगर औरत को 2 महीने का गर्भ, अपना 9 महीने का गर्भ होता है, ये 2 साल क्या कर रहा था पेट के अंदर? अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे, आप इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन जो मेरी जानकारी में, जो मेरा अपना अध्ययन है, जो इनके 100 पुत्र कहे जाते हैं। अब अगर आप कल्पना करें, अगर एक महिला की उम्र 100 साल और लगातार प्रेगनेंसी नॉट पॉसिबल एट ऑल। महर्षि वेद व्यास के बारे में एक बात आती है कि वो स्टेम सेल थ्योरी के जानकार थे, जिसको आज आप कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी की जो बात करते हैं आप। मेरा क्या लेना देना उससे? नहीं, इस संदर्भ में मैं बता रहा हूँ कि जो इनके बच्चे पूछ रहा हूँ, मैं सुने, इससे पहले कि आप कोई और बात करें या लंबी ऐसी इररिलेवेंट बात करें या ऐसी बात करें जिसका कुल है, मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ, क्या महाभारत में ये जो चीज लिखी हुई है, क्या ये पॉसिबल है कि 2 साल तक गंधारी जो है ये प्रेग्नेंट रही है 2 साल तक? नहीं, क्या ये पॉसिबल है कि गांधारी के 100 लड़के एक साथ हुए हों? आप कल्पना करें, 100 बच्चे उसके हुए हैं, एक महिला की कितनी उम्र होती है, और अगर हर साल वो प्रेग्नेंट हो तो जरा बताएं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, क्या गंधारी, सुने जरा, क्या गंधारी 2 साल तक प्रेग्नेंट रही है? सर देखिए, अगर ये रेफरेंस सही है तो मान लीजिए रही है, लेकिन मेरा अपना अध्ययन कहता है कि 2 साल तक की प्रेगनेंसी किसी साधारण मनुष्य के लिए नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, 4 महीने ऊपर नीचे होता है, एक अलग बात है। जी, अब सुन लें जी, इस जो फैक्ट्स है वो ये है। इस वक्त आपत्ति बच्चों की संख्या के ऊपर नहीं, बल्कि गर्भवती एक स्त्री है उसके गर्भधान के समय के ऊपर है कि वो कितनी वर्ष तक गर्भवती रही है। इसका मतलब ये है कि महाभारत जो कि ऐतिहासिक एपिक है, हिस्टोरिक एपिक है महाभारत, उसके अंदर एक बड़ी औरत है जो 2 साल तक गर्भवती रहती है। इसका मतलब ये है कि इतिहास के अंदर ऐसा हुआ है। और ऑनेस्टली आपको बताऊं, ऑनेस्टली जी, इस साइंटिफिकली भी बात ठीक है। अच्छा, साइंटिफिकली कई केस में। पहले चीज तो ये क्लियर करते हैं कि मोहम्मद साहब के बारे में जो बात आप कर रहे हैं उसमें आप ये बता दें कि 2 साल सही समय है या 4 साल समय सही, एग्जैक्ट है क्या जो आपका अपना अध्ययन कहता है? जबरदस्त ये बताऊंगा डिबेट के अंदर। पता है क्यों? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये एतराज जिस वक्त यसु की कुत्ती ने रखा था, ये भी, और एक कुसम बिन अब्दुल्लात, ये 2 एतराज ऐसे थे जिन दोनों के ऊपर मैं स्ट्रीम कर चुका हूं। एक के ऊपर आज से 2.5 साल 2 से 2.5 साल पहले कर चुका हूं नाम, ये इसके ऊपर 2 साल वाले के ऊपर मैंने सवालात रखे थे, आज तक उसने जवाब नहीं दिए आज तक, और मैंने कहा चैलेंज किया हुआ डिबेट में। ये 2 एतराज रखते हुए इसने कहा कि ये मैं ऐसे एतराज लेकर आया हूं कि हिंदी उर्दू के अंदर किसी के पास इनका जवाब ही कोई नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं। कुसम बिन अब्दुल्लात वाले, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं था, कुसम बिन अब्दुल्लात था, बाद में चेंज किया। इसके ऊपर 2 एपिसोड कर चुका हूं, 2 एपिसोड। इसी तरीके से इसके ऊपर एक एपिसोड 2.5 साल पहले कर चुका हूं कि नबी पाक, और चैलेंज का टाइटल लगा के कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने पिता की मृत्यु के 2 वर्ष बाद पैदा हुए, तो क्या ये रिजल्ट निकालना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज बिल्ला हजरत अब्दुल्ला के बेटे नहीं थे, ये निकालना, क्या ये बात ठीक है? अगर ये बात है तो फिर हम अगला एतराज शुरू करेंगे, और एतराज शुरू करेंगे यसु की कुत्ती के खुदा से, ठीक है ना? इसमें एक बात सुन, एक चीज और जोड़ दूं, उसका भी आप जवाब दे दें। इसमें एक चीज जफर हेक्टी के वीडियो में ये भी आई है कि जन्म देने के तुरंत बाद जो है उनके माता जी ने उनको किसी और को दे दिया पालने के लिए, और वो पाल के वापस भेजिए तो फिर भी उन्होंने अपने पास अडॉप्ट नहीं किया है, और इससे तमाम तरह के निष्कर्ष निकाले। ये इसके बारे में भी आप चेक कर देखिए एक्चुअल हुआ क्या। अब चूंकि आप टॉपिक से भाग रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं। मुझे जानकारी नहीं, अगर आप बताना चाहे मत बताएं। नहीं कोई बात नहीं, हाँ, क्योंकि टॉपिक नहीं, अब मुझे बोलने का हक है ना, क्योंकि टॉपिक चेंज किया मुझे। अगर आप बताना चाहें बिल्कुल बताएं, अगर आपको लगता है तो आप खुद कर सकते हैं सर। सुने जरा, हाँ, क्योंकि आपको अगर टॉपिक चेंज करने यानी बात करने का हक है, क्योंकि आप तो तीर अल्फाज होते हैं तीर की तरह, वो निकल चुके हैं, अब मैं भी बोलूंगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे श्री कृष्णा को उठा के किसी गौशाला के अंदर फेंकाए थे, और जिस वजह से वो बेचारा गांव के अंदर घूमता रहा, और बाद में उसको स्वीकार भी कोई नहीं किया। इसी तरह जिस तरह राम को वनवास के लिए धक्का देकर निकाल दिया गया, पिता रोता रहा, और 14 साल वो बंदा बेचारा घूमता रहा है, और उसको स्वीकार भी किसी ने कोई नहीं किया, मजबूरन बाद में को जंग भी लड़ने के लिए उसको सेना नहीं मिली, ये हुआ है। उसी तरह जिस तरीके से शिव जी ने अपने ही पुत्र की गर्दन उड़ा दी, ये बेटों का हाल था, ठीक है? तो ये मकसद कहने का ये है कि जब आप टॉपिक चेंज करेंगे तो फिर मुझे बोलने का अधिकार है। अब टॉपिक चल रहा है के ऊपर, सुने टॉपिक चल रहा है मोहम्मद के ऊपर, वो आप लेके चल रहे हैं अभी। प्लीज अब सुने, 2 वर्ष अगर गंधारी जो है इसको 2 वर्ष की प्रेगनेंसी हो सकती है महाभारत के अनुसार। इस वक्त मैं बात कर रहा हूं एक सनातनी से, जब मैं क्रिश्चियन से बात करूंगा, किसी एक्स मुस्लिम से करूंगा, मैं अपने तकनीक से करूंगा, वो मैं जानूंगा, चाहे वो को डफर हो चाहे यसु की कुत्ती हो, मैं अपने तरीके से करूंगा। वो तो निकलते नहीं है, निकले ना किसी न्यूट्रल चैनल के ऊपर, करवाए ना यार डिबेट, रौला पाते हो ना लेंदे हो एक्स मुस्लिम का, निकालो, कौन निकालेगा उनको? मैं तो नहीं निकाल सकता भाई, चूहे हैं, फंस गए हैं अंदर बिलों के। आप निकालो जो पैसे देते हो, जो सनातनी सपोर्ट करते हो, निकालो, नेशनल टीवी पर बिठाओ मुझे, मैं चैलेंज करता हूं 5 एक्स मुस्लिम अपनी मर्जी के चुन लो, मैं अकेला बैठूंगा नेशनल टीवी के ऊपर, मगर होगा लाइव, फिर जो मैं बोलूंगा लाइव जाएगा, ना कट ना एडिट। 5 एक्स मुस्लिम, साहिल को बिठा लो, डफर को बिठा लो, यसु की कुत्ती को बिठा लो, खचवाला को बिठा लो, और को बड़ा कुछ नजर आता है तो उसको बिठा लो, 5 लाइव बैठूंगा, मेरा चैलेंज है। लाइव टीवी चैनल के ऊपर पूरा देश देखेगा, मगर चलेगा लाइव, ना कट करने दूंगा ना एडिट करने दूंगा, फिर मैं जो बोलूंगा उसे सुनना पड़ेगा, और बात होगी। अच्छा, फिर कोई किसी के गलतफहमी ये जाएगी कि जनाब ये बात कर रहा है तो शायद कोई ब्लास्फेमी करेगा, वो गलत बात करेगा। ना 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 ना, ब्लास्फेमी तब होगी जब आगे से कोई करेगा, ये मेरा शुरू से नियम है। मैं कभी अपनी जुबान को गंदा नहीं करता हूं जब तक अगले बंदे का मुंह मुझे वैसा नजर ना आए। जब जिस बंदे के मुंह के ऊपर थूक का निशान बना होगा उसके मुंह पर मैं थूक दूंगा लाइव, मगर प्रमाणों से बात करूंगा, प्रमाणों से। है दम, न्यूज नेशन में दम है, इंडिया टुडे में दम है, किसी न्यूज नेशन अपना न्यूज नेशनल टीवी के ऊपर दम है कि लाइव चलाएं मेरी बात को? भाई इतनी सी बात है। अब बात हो रही है सनातनी से, तो अगर किसी सनातनी को यह आपत्ति उठ रही है कि पिता की मृत्यु, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, पिता की मृत्यु के 2 वर्ष बाद कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हो सकता है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट इसको मानकर चलते हैं। जी जी बिल्कुल, तो ऐसा है। उसको इस चीज के ऊपर क्या जवाब वो देगा? सबसे पहले महाभारत में जो ये 2 वर्ष की प्रेगनेंसी गर्भवती हुई है ये स्त्री, इसका जवाब वो क्या देगा, मैं ये जानना चाहता हूं। अच्छा जी, क्या देगा? इसका फोकस करके ये बताएं, इधर उधर नहीं, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। आप मुझे बताएं, आप सनातनी हैं, मैं महाभारत पे सवाल उठा रहा हूं, आप मुझे लेके जा रहे हैं इधर उधर, बताएं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर इस चीज को अभी इसके बारे में मेरा अध्ययन नहीं, तो अभी इस क्वेश्चन को मैं होल्ड करता हूं, मैं इसका जवाब जरूर आपको दूंगा। आप अभी मोहम्मद वाली बात पूरी कर लें, मैं दूंगा इसका जवाब, पक्का दूंगा बाद आपसे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। आप ऐसे करें, अभी चले जाएं, आप ऐसे करें, अभी चले जाएं, इस प्रश्न के ऊपर ध्यान करें, और मुझे आपसे इसका जवाब चाहिए। जब आप मुझे जिस दिन पर नजर आए, मैंने आपसे ये 2 साल वाली बात से शुरू करना है। 14वें समूलास का तो अंतिम संस्कार मैं कर चुका, उस पर भी आपने मान लिया। आप चूंकि आर्य समाजी नहीं है, वरना मैंने 14वां समूलास आपके सामने हमेशा खोलना था।
अब चूंकि आप सनातनी हैं, अब जब आप मुझे मिले मैंने महाभारत आपके सामने खोल देनी है, ये याद रखें। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन आपका ले रहा हूँ, बिल्कुल सही आपने कहा, मैं लूंगा हाँ, इस पे करें। आज के मुद्दे पे बात नहीं करनी है। इस्लाम के विषय के ऊपर रिसर्च करना अभी थोड़ी देर के लिए पेंडिंग कर दें। यहाँ सनातन धर्म की किताबें खुलना शुरू हो गई हैं, तैयारी पकड़ लें विष्णु साहब, हालात खराब हो रहे हैं। नहीं ठीक है, देखिए मैं पंकट पर और आप संकट पर आ चुके हुए हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, देखिए मैं उसमें का बंदा ही नहीं हूँ। आपने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछने के लिए सनातन ने बिल्कुल प्रश्नोपनिषद का नाम भी आपने सुना होगा, आप प्रश्न करें, लेकिन अभी आपने अपने मैयार तय कर दिया ना, उसका एक तरीका डिसेंट वे होना चाहिए, वो बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ। प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता हर जगह होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी का मान अपमान करे। अगर मान अपमान, अगर प्रश्न उपनिषद की वजह से आप प्रश्न को बड़ा सम्मान देते हैं तो अल्लाह उपनिषद भी है, तो फिर इस्लाम को सम्मान भी दिया करें। सर बिल्कुल इस्लाम का सम्मान क्यों नहीं होगा? मेरा तो क्वेश्चन यही था, जो आपने अभी पहले कलमे के ऊपर बात उठाई, मेरा क्वेश्चन यही था कि अभी मेरे को एक चीज ही नहीं समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ फिर मैं निकल लेता हूँ आपसे, कि आप कहते हैं कि अल्लाह जो है सर्वशक्तिमान है, तो ठीक है, एक्सेप्टेड, कोई मसला नहीं, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आ रही है कि इस्लाम की बेसिक प्रिंसिपल में अल्लाह को मानना, नबी को मानना, किताब को मानना और आखिरत को मानना, इन चारों चीजों को मानना मैंडेटरी क्यों है? ये कॉन्सेप्ट मेरे को अभी तक क्लियर नहीं है। मैं जितना पढ़ रहा हूँ मैं उलझता चला जा रहा हूँ। ईश्वर की सर्वसत्ता को एक्सेप्ट करने में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो मतलब ये प्रूवन फैक्ट है कि ईश्वर है, जो नियंता है, जो भी उसके एट्रिब्यूट बताए जाते हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ कहीं ये नियम नहीं है कि ईश्वर को मानने के लिए किसी हजारों महापुरुष हुए होंगे भविष्य में, और सब कुछ ना कुछ अच्छा बताएंगे, मानवता के लिए सब अच्छा कार्य करेंगे, सबको हम अप्रिशिएट करते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंडेटरी, अच्छा यहाँ जी रुक जाए, यही सवाल उधर भी चल रहा था, ये आर्य समाजियों ने आपको सवाल पकड़ा दिया है, कोई बात नहीं। ये मेरा क्वेश्चन खुद का क्वेश्चन है, मैंने पहले भी पूछा हुआ आपसे, मैंने मौलवी साहब से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक हो गया। अब यहाँ ये करने लगे हैं, मैं असल में लैपटॉप को चार्जिंग पर लगा रहा था इसलिए आपको बोलने का मौका मिला है, वरना मैं यहाँ आपको रोक लेता। ये हमारा टॉपिक नहीं है, नंबर 1 टॉपिक आप हैं या ये पीछे का विषय क्वेश्चन आंसर सेशन में आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, अब ये चीज आपने समझनी है, हमारे यहाँ क्या है क्या नहीं है क्यों है, ये चीजें हम आपको बताएंगे, आपने हमसे पूछनी है। आपने परेशान नहीं होना, परेशान आपने होना है उन चीजों के ऊपर जो हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। हाँ ठीक है। आप जी इस्लाम की मुझे समझ नहीं, इस्लाम की मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बड़े परेशान हो गया हूँ, आप खाना खाएं और सो जाएं, टेंशन न लें, ठीक है ना। हाँ, वो हमारी जिम्मेदारी है आपके प्रश्नों का उत्तर देना, आपकी जिम्मेदारी है जो सनातन धर्म पर हम प्रश्न उठा रहे हैं होलसेल थोक के हिसाब से, उसका जवाब हमें कब मिलेगा? सारे यहाँ पर जो भी मैं आपके चैनल पे आकर के सुने सर, आप बोल रहे हैं, मुझे भी सुने, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा, डंके की चोट पे दूंगा, जब तक मेरे जान में जाने दूंगा, एक सनातनी होने के नाते दूंगा। लेकिन आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि मर्यादा, सर रोज दूंगा, हर चैनल में मैं आता हूँ, आपके हर डिबेट में मैं आ रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, आने का मसला और रेफरेंस के साथ आता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं विदाउट रेफरेंस बात करता हूँ, मैं जो भी बात करूंगा सामने रख के बात करूंगा आपके। बहुत अच्छी बात है, आप डंके की चोट के ऊपर प्रश्न जो दे रहे होते हैं उसमें चोट ज्यादा होती है, डंका गायब हो जाता है, ठीक है ना। तो कोशिश करें डंका भी साथ रखा करें, यानी प्रमाण, सिर्फ दलाइल, यानी एक वकील हैं आप, लॉयर हैं बाय प्रोफेशन। सर उस चीज को साइड में रखें ना, मैं सनातनी के हैसियत से आ रहा हूँ, मैं वकील की हैसियत से नहीं आ रहा, प्लीज उस चीज को किनारे रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न मैंने आपको दे दिया, रहा ये इस्लाम के ऊपर आपका सवाल, चूंकि ये इररेलेवेंट था, टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है, आप क्वेश्चन आंसर सेशन में लीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका 14वें सम्मेलन पे बात करने के लिए, चीजों को सामने रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। विष्णु भाई हमारे साथ थे जी, जिनको ये गलतफहमी थी, मिस्टेक कर गए थे कि शायद हम 14वां समूला पता नहीं को तोप है। स्वामी दयानंद ने पता है कैसे इतराज किए हैं जी? ये जी कुरान में औरत को खेती कह दिया गया है। स्वामी साहब वेद पढ़ी है कि नहीं कभी? यानी यकीन करें, ऐसे लग रहा था कि स्वामी दयानंद को वेद के ऊपर जो गुस्सा था ना, उसने सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समोल्लास में ऐड करवा दिया। अगर तो उसी ने किया, मुझे तो पक्का शक पड़ता है कि सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समोल्लास किसी एक्स मुस्लिम ने लिखा है, यकीन करें। सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समोल्लास पक्का किसी एक्स मुस्लिम ने लिखा है, क्योंकि ना तो वो सनातन का सगा था, ना वो स्वामी दयानंद का सगा था, क्योंकि जो दुर्गति उस समोल्लास के अंदर उसने वेदों की और खुद सनातन धर्म की करवाई है ना, वो किसी और की नहीं थी।
क्योंकि स्वामी वेदों का ध्यान कर चुका था, इतना मूर्ख नहीं था स्वामी। हाँ, ये पक्की बात है। एक किसी एक्स मुस्लिम ने लिखा है, क्योंकि सनातन धर्म की लुटिया एक्स मुस्लिम ने ही डबोई है और किसी ने नहीं डबोई, ये हकीकत है। खैर आगे बढ़ते हैं। विष्णु साहब जो ईमान के ऊपर कर रहे थे ना जी, ये कंफर्म क्यों है? ये तो आएंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में, तो मैं पूछूंगा कि सनातन धर्म के अंदर कंपलसरी क्या है, क्या क्या है, ये फिर मैं पूछूंगा और आपको बताना पड़ेगा। तब पता चलेगा कि इस्लाम के अंदर क्यों ईमानियात में कुछ चीजें मैंडेटरी हैं। ये उस वक्त सवाल करेंगे। ठीक हो गया जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ वाजी वाह 14वां समोल्लास खुला है, तो आर्य ना 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 सर, हम 14वें समोल्लास से पीछे सवाल शुरू करेंगे। आर्य साहब कैसे हैं? कैसे हो आमिर भाई? चलो ये बंदा है वेरी गुड, ये चिल करने आ गया भाई। ये क्या चीज है भाई? जिंदा हो आप? किधर थे यार? आमिर भाई मैं कह रहा हूँ कि आपने जो हदीस कोट की थी, जो दैफ हदीस थी, उसके लिए माफी कब मांगोगे? और यार मेरी बात तो सुनो, हैं? मेरी बात तो सुनो, थोड़ा चिल करते हैं। सुनाओ ना। हाँ यार थोड़ा चिल करना है यार। ये मुझे एक रेफरेंस है मेरे सामने, ठीक है? नहीं मैं सब पे बात करूंगा, लेकिन आपने त्रिमुदी की जो 1453 बोली थी वाल्दी की स्ट्रीम में, जो दैफ हदीस थी, तो क्या कहोगे इसमें? और मेरी बात तो सुन, मैं जो चिल कर रहा हूँ, चिल करना है कि नहीं? क्या प्लान है चिल का? करूँ चिल? अरे तो भाई तो माफी तो मांगो उसके लिए। ओ भाई चिल करूं कि नहीं? फिर माफी मांग, चिल करके माफी मांगता हूँ ना, तंग करूं थोड़ा सा, चिल कर लूं भाई। मतलब भाई आप मतलब मुसलमानों को कितना बेवकूफ बनाओगे भाई? भाई पापों का प्रायश्चित करने के लिए पाप तो करने पड़ेंगे ना, पहले पाप करने तो दो, चिल करते हैं थोड़ा सा, फिर सॉरी कर लूंगा। हाँ पाप भर भर के किए। आपने मुझे किसी मंदिर में पकड़ लिया क्या? नहीं भाई मस्जिद में देखा था। हाँ मस्जिद में देखा था, सनातनी लड़की के साथ कलमा पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ नहीं भाई शिया मुस्लिम थे। बाहर निकल जा, तेरा चिल्लो हो गया। सुनन तिरमिजी की रिवायत के बारे में बात कर रही है, पता किस टॉपिक के ऊपर? चलो इसको ले लेता हूँ, इस चीज के ऊपर ना, ताकि वो इसको गलत फहमी है शायद। सुनन तिरमिजी की रिवायत पेश की थी, कौन सी? 1453। अभी मैं उसके उसकी सेहत जो उसके ऊपर हुक्म लगा है उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, यानी उस रिसर्च के हवाले से कि आया वो जो उसके ऊपर हुक्म लगा है वो सही है या गलत है, ये नहीं। मानकर चल रहा हूं जो आप उसको कह रहे हो ज़ईफ, वो ज़ईफ है। ये याद रखना आपने। आर्या ये याद रखना। मान लो आपको समझाता हूं, अगर वाकई समझना चाहते हो या चिल करना है पहले बता दो, ताकि मैं टाइम ना वेस्ट करूं। नहीं मैं समझना चाहता हूं भैया, बताओ। गुड गुड, अगर समझना चाहते हो खामोशी सुनना, तो समझना कि मैं आपको जो बताने लगा। क्या शब्दों पर व्याख्या करते हुए या शब्दों के अर्थों को बयान करते हुए जब इतिहास का प्रमाण लिया जाता है, क्या उस इतिहास के प्रमाण को सत्य मानते हुए लिया जाता है या सिर्फ शब्दों के अर्थ को समझाने के लिए ऐतिहासिक प्रमाण लिया जाता है? बात समझ नहीं आई तो अभी समझाऊंगा जी। इतिहास का प्रमाण जब लेते हैं उसको इतिहास कहते ही हैं, क्योंकि वो बीती हुई घटना है, यानी सत्य चीज है। नहीं नहीं, मिसाल के तौर पर, मिसाल है, मिसाल से समझाने लगा हूं। निरुक्त का पता है? निरुक्त का? हाँ वो एक वेदांगों में से एक है। हाँ। ऋषि यास्का को जानते हैं आप? हाँ यास ऋषि यास्का जी, ऋषि यास्का जो हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी है निरुक्त जी। निरुक्त ऋषि यास्कासी, ठीक है, ऋषि यास्का की निरुक्त। उसमें उन्होंने एक शब्द है अंतरिक्ष, उसके ऊपर बात की है, ठीक है। करते करते दूसरे अध्याय के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल से शायद 11 या 12वां सेंटेंस है, उसके ऊपर इतिहास का एक प्रमाण दिया है जो प्योरली अनसाइंटिफिक है, मगर शब्द का अर्थ लेने के लिए इतिहास का प्रमाण इसलिए दिया है कि इतिहास की पुस्तकों के अंदर संस्कृत के कुछ ऐसे शब्दों का दिखा दूं? हाँ मतलब मैं जानना चाहूंगा ना कि कौन सा प्रमाण, अच्छे से हम लोग देख लेते हैं ना, लाइए। चलो चलो दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको, फोन ऑन करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट, फोन बंद हो गया था, एक मिनट देना।
वैसे उस प्रमाण की जरूरत